राजस्थान की राजनीति में जुझारू राजनेता की छवि बनाने वाले डॉक्टर दिगंबर सिंह एक ऐसे ही कर्मयोगी थे। दिगंबर सिंह का जन्म 1 अक्टूबर 1951 को भरतपुर जिले के नगर शहर के छोटे से गांव बरखेड़ा फौजदार में हुआ था। पिता जवाहर सिंह साधारण किसान और पटवारी थे, माता गृहिणी थी। दिगंबर सिंह की प्राथमिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई। भरतपुर की बदतर चिकित्सा व्यवस्थाओं को देखते हुए दिगंबर बचपन से ही डॉक्टर बनने की चाह रखने लगे थे। 12वीं पास करने के बाद उन्होंने जयपुर में रहकर पीएमटी की तैयारी की। पीएमटी में सफलता के बाद उन्होंने जोधपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया तथा जयपुर से स्त्री रोग विशेषज्ञ की डिग्री हासिल की। 1976 में एमबीबीएस के अंतिम वर्ष की पढ़ाई के समय उनका विवाह मथुरा जिले के बिसावर गांव के चौधरी दीवान सिंह की पुत्री आशा सिंह के साथ हुआ। आशा सिंह ने एक सच्ची सहधर्मिणी की भूमिका निभाई। वे हर समय अपने पति के साथ खड़ी नजर आईं। 1992 में वो सरकारी नौकरी छोड़कर निजी अस्पताल खोलकर प्रैक्टिस करने लगे। 1992 में ही उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। उन्होंने 1993 में एमएलए और 1998 में एमपी का चुनाव लड़ा। उन्हें 2003 के चुनाव में सफलता मिली। वे कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनकी योग्यता से प्रभावित थीं। उन्होंने उन्हें चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बनाया। डॉक्टर दिगंबर को राजेंद्र राठौड़ जैसा अभिन्न मित्र मिला। दोनों ने मिलकर राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन को सुलभ कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर गांव, कस्बे में उन्होंने सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए। 108 एम्बुलेंस सेवा उन्हीं के समय में शुरू हुई। उनके और गौरवपूर्ण कार्यों में 84 कोस परिक्रमा मार्ग का विकास हुआ, जिससे पूरे दीग कुम्हेर की तस्वीर बदल रही है। डॉक्टर दिगंबर सिंह के प्रयासों से भरतपुर संभाग को अनेक सौगातें मिली। उनके प्रयासों से ही भरतपुर को संभाग का दर्जा मिला। भरतपुर को मेडिकल कॉलेज का तोहफा मिला। ब्रिज विश्वविद्यालय की स्थापना में भी उनका पूरा योगदान रहा। इसके अलावा डॉक्टर दिगंबर सिंह ने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलवाया। मांडेरा रूंद जंगल एरिया में 4 दीवारी का निर्माण करवाया, जिससे किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से बचाया जा सके। भरतपुर की बंद पड़ी सिमको वैगन फैक्ट्री को चालू करवाया और सैकड़ों लोगों को रोजगार दिलवाया। ये उन्होंने उद्योग मंत्री रहते हुए करवाया। 2008 में वे फिर से विधायक बने और 5 साल तक खूब विकास करवाया। 2013 विधानसभा चुनाव वे हार गए। बीजेपी आलाकमान ने उन्हें दोबारा सूरजगढ़ झुंझुनू से उपचुनाव लड़वाया, लेकिन असफल रहे। इसके बावजूद भी उनका महत्व कम नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने उनकी योग्यता का लाभ उठाने के लिए उन्हें 20 सूत्रीय कार्यक्रम का उपाध्यक्ष बनाकर उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। उनके संस्कार बच्चों में भी आए। पुत्र शैलेश सिंह और पुत्री शिल्पी सिंह दोनों ही मेडिकल की पढ़ाई में डॉक्टर बने। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष रहते हुए उन्हें फिर बीमारी ने घेरा। जांच हुई तो पता चला उन्हें कैंसर हुआ है। उनका देश और विदेश में इलाज हुआ। दक्षिण के कोचीन में ऑपरेशन से वे स्वस्थ हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कैंसर वापस आ गया। 27 अक्टूबर 2017 को वो हम सब से बिछुड़ गए। रह गई तो सिर्फ यादें। उनके जाने से हर आंख में आंसू है। आज भी आंखें डॉक्टर दिगंबर सिंह को देखने को तरस रही हैं कि काश वो लौट कर आ जाएं। डॉक्टर दिगंबर सिंह जी मेरे नाना थे। उन्हें हमेशा मैं पापा कहता था। सबसे बड़ा कारण मैं उन्हें बड़े पापा इसलिए कहता था क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मुझे पाला, जिस तरीके से वो मेरे से प्यार करते थे, जो लगाव, जो अटैचमेंट उनका मेरे साथ था। वो बीमार थे। मेरे हमेशा दिल में इच्छा थी कि मैं जब भी हॉस्टल में हूँ, हॉस्टल से आऊँ, सबसे पहले उनके कमरे में जाता था, उनसे मिलता था। बचपन से ही मैं पापा की बहुत लाडली रही हूँ। हमेशा देखा गया है कि
पापा के करीब ज्यादातर बेटी बहुत ज्यादा क्लोज होती है और माँ के करीब बेटा होता है, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल अलग था। माता और पिता दोनों के करीब मैं बहुत ज्यादा थी मेरे छोटे भाई के कंपैरिजन में। हमेशा वो लोग मुझे बहुत ज्यादा प्रेम और स्नेह उनसे मिला है। मैंने हमेशा पापा को हॉस्पिटल जाते हुए देखा, उनको देखा कि वो किस तरीके से मरीजों की सेवा करते थे, कितने मेहनतकश इंसान थे। वो पूरे तन मन से अपना काम करते थे हॉस्पिटल में, गरीबों की पूरी सेवा करते थे। वहीं से मुझे एक इंस्पिरेशन मिलने लगी धीरे धीरे। मुझे लगा कि जैसे पापा जिस तरीके से फील्ड में काम करते वैसे ही मैं आगे कुछ कर सकूं। मैं भी उनके पद चिन्हों पे चलते हुए धीरे धीरे आगे यहाँ तक पहुंची और मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट बनी। मेरी अब यही कोशिश रहती कि जैसे पापा ने किया वैसे ही मैं कर सकूं। अपने रहते हुए किसी मरीज को परेशानी ना हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम पे सबको मिल सके, ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। बाकी और ज्यादा कुछ नहीं, मैं इतना कहूंगी कि मेरे पापा जैसा कोई नहीं था और कोई हो भी नहीं सकता। देखिए, उनके जाने से जो हमारे जीवन में खालीपन आया है उसकी पूर्ति तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने जो हमें सीख दी थी, जो पथ उन्होंने हमें दिखाया था कि परिस्थिति कुछ भी हो, संघर्ष हमेशा करना चाहिए, तो उन्हीं के दिखाए हुए पथ पर आज हमारा परिवार चल रहा है, उन्हीं के दिखाए हुए पथ पर मैं चल रहा हूँ। परिस्थिति भले ही कितनी भी विपरीत हैं, लेकिन हमें संघर्ष करना है। और जिस दिशा में उन्होंने अपना जीवन में पूरे जीवन संघर्ष किया, जिन लोगों के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, मैं भी उन्हीं लोगों के लिए जीवन भर संघर्ष करने के लिए मैं पूरी मजबूती से उन लोगों के साथ रहूँगा। कर्मयोगी डॉक्टर दिगंबर सिंह ने हमेशा कर्म को प्रधानता दी। ऐसे व्यक्ति दूर होकर भी दूर नहीं रहते, वे अमर हो जाते हैं। वे हमेशा हम सबकी स्मृतियों में रहेंगे। ऐसे सेवाभावी कर्मयोगी को हम सबका नमन।